एक सिचुएशन इमेजिन करो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स अपने इंडिया में बन रहा है और तुम्हारे पास ये पावर है कि तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा इंडियन एक्टर कौन सा मार्वल कैरेक्टर प्ले करेगा। यानी कि बेसिकली तुम्हारे पास मूवीज में कास्टिंग करने की पावर है। तो भाई लोग अब तुम क्या करोगे, कौन से एक्टर को कौन सा रोल दोगे? तो चलो इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने मेन 6 एवेंजर्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर, हल्क, हॉकाई और ब्लैक विडो आते हैं। अब अगर शुरू से शुरू करें तो अपने आयरन मैन के लिए भाई बेस्ट ऑप्शन होंगे SRK। अब भाई मैंने इनको रैंडमली चूज नहीं किया है, मेरे पास वैलिड रीजंस हैं जिससे तुम ये समझ सकते हो कि SRK इस रोल के लिए बेस्ट क्यों है। तो पहला रीजन है कि अपना जो आयरन मैन है वो थोड़ा सैवेज, रोस्टर और बरबोला टाइप्स कैरेक्टर है। तो अगर स्टेट को ध्यान में रखकर सोचे तो आई थिंक कि अपने SRK इसको इजीली पुल ऑफ कर सकते हैं। अब भाई कैसे? तो तुम उनके कुछ इंटरव्यू क्लिप्स और ट्विटर के कुछ Q&A उठाकर देखो, देन यू विल फाइंड आउट कि ही इज प्रीटी सैवेज। सामने वाले की चड्डी उतार देते हैं वो। Last question, Salman this side. Sorry, Shahrukh this side. I'm literally because you were talking about Salman. I'm extremely sorry, but what's your due to name? time constraint. I don't know. Where are you speaking from? Shahrukh this side. कहाँ आप? यहाँ On the I'm second literally row, sorry second row. because Lipika here. I'm literally sorry. Don't worry, Deepika. It's all right. Lipika. Oh, I'm so sorry, Deepika. ओके खैर भाई ये तो भाई पर्सनैलिटी वाली बात हो गई, बट मेरा जो दूसरा रीजन है वो थोड़ा टेक्निकल है। तुमने रावण मूवी तो देखी होगी जिसमें SRK ने जीवन का रोल प्ले किया था, जो कि एक सुपर हीरो का कैरेक्टर था। मतलब कि यहाँ पॉइंट ये है कि SRK ने पहले भी इस टाइप का रोल किया है, तो अगर उन्हें कुछ ऐसा रोल दिया जाता है तो आई थिंक कि वो इसे पुल ऑफ कर सकते हैं। और वैसे भी भाई अगर चूज ही करना है तो अपने SRK ही इस रोल के लिए बेस्ट रहेंगे। अब हमारे नेक्स्ट एवेंजर है कैप्टन अमेरिका। अब देखो यार, कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए हमें एक ऐसा एक्टर खोजना पड़ेगा जो फिजिकली कैप्टन अमेरिका से ज्यादा रिसेंबल करता हो, क्योंकि इस रोल के लिए कैप्टन अमेरिका जैसा दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना भाई वाइब मैच नहीं होगी। इसीलिए अगर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर सोचे तो आई थिंक कि सिद्धार्थ मल्होत्रा इस रोल के लिए काफी सही रहेंगे। लुक्स वाइज वो कैप्टन अमेरिका से काफी ज्यादा सिमिलर लगते हैं। बट हाँ, मैंने इस रोल के लिए एक और एक्टर को भी चूज किया है, जो कि है विद्युत जाम्बाल। अगर तुम इनको कैप्टन अमेरिका के रोल में इमेजिन करके देखोगे तो भाई ये काफी अच्छे लगते हैं। साथ ही में अगर स्टंट्स और एक्शन सीन की बात आती है तो यहाँ पे ये बोनस पॉइंट लेके जाते हैं। खैर इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है बताना जरूर कि इन दोनों में से ज्यादा बेटर कौन रहेगा। और अभी के लिए हम अपने नेक्स्ट एवेंजर की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारे अगले एवेंजर है थॉर। अब देखो भाई यार, थॉर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और पॉपुलर कैरेक्टर में से एक है, तो आई थिंक कि इस टाइप के रोल को सिर्फ एक ही एक्टर पुल ऑफ कर सकता है और वो है ऋतिक रोशन। अब देखो भाई, ऋतिक रोशन ने पहले भी सुपर हीरो वाला कैरेक्टर प्ले किया है क्रिश, जिसमें वो काफी सही लगते हैं। और जहाँ तक बात रही थॉर की पर्सनैलिटी की, तो वो भाई ऋतिक रोशन से बेटर और किस पे सूट करेगी। अब हमारे अगले एवेंजर है हल्क। तो देखो भाई, यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हम यहाँ ब्रूस बैनर के कैरेक्टर को ध्यान में रख के कास्टिंग करेंगे, ना कि हल्क को, क्योंकि हल्क के जितने भी सीन्स होंगे उन सभी को VFX और CGI से तैयार किया जाएगा। तो हम जिस भी एक्टर को चूज करेंगे उसका ज्यादातर स्क्रीन टाइम ब्रूस बैनर के कैरेक्टर में ही दिखेगा। इसीलिए कास्टिंग करते वक्त हमें ब्रूस बैनर को ध्यान में रखना है। अब भाई ब्रूस बैनर एक साइंटिस्ट वाला कैरेक्टर है और जैसा उसका फिजिकल अपीयरेंस है, अगर उसको ध्यान में रखकर कास्टिंग करें तो आई थिंक कि इस रोल में आमिर खान काफी सही लगेंगे। साइंटिस्ट वाले रोल में वो काफी अच्छे भी लगेंगे। और जहाँ तक बात रही हल्क के पार्ट की, तो भाई अपने आमिर खान काफी अच्छे एक्टर हैं, वो इसे पुल ऑफ कर ही लेंगे। अब हमारे एवेंजर्स की अगली मेंबर है ब्लैक विडो। तो देखो भाई, ब्लैक विडो हॉट होने के साथ साथ काफी स्मार्ट भी है, तो यहाँ पे हमें एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी जो इस कैटेगरी में फिट बैठे, साथ ही इस लेवल की इंटेंसिटी को भी मैच कर सके। तो अब अगर अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर सोचे तो आई थिंक कि प्रियंका चोपड़ा इस रोल में काफी सही लगेंगी। वो एक अच्छी एक्ट्रेस होने के साथ साथ काफी हॉट भी है। और वैसे भी भाई, एक बार तुम प्रियंका चोपड़ा को ब्लैक विडो के कॉस्ट्यूम में इमेजिन करके देखो, मैं बता रहा हूँ तुम बाकी सारे एवेंजर से रिश्ते तोड़ दोगे। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अब हमारे अगले एवेंजर है हॉकाई। तो भाई अगर यहाँ मैं तुम्हें सीधा सीधा बताऊं तो आई थिंक कि शाहिद कपूर इस रोल में काफी सही लगेंगे। उनका फिजिकल अपीयरेंस और लुक्स हॉकाई से काफी ज्यादा सिमिलर है, तो या दैट्स वाई।
तो भाई लोग इसी के साथ हमारे मेन 6 एवेंजर्स कंप्लीट होते हैं, बट अभी भी बहुत सारे एवेंजर्स बचे हुए हैं। ऑब्वियसली भाई हम सबको कवर तो नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हम कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स को जरूर कवर करेंगे, इंक्लूडिंग विथ आवर मेन विलन थैनोस। बट भाई रुको जरा 2 मिनट वेट करो, क्योंकि यहाँ पे एंट्री होने वाली है एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर की, जिसमें मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और वो कैरेक्टर है वांडा का। भाई 2 मिनट देखो इसकी तरफ, कोई बंदा इसके प्यार में कैसे ना गिरे, और अगर तुम मुझसे डिसएग्री करते हो तो तुम गे हो। ओके खैर पर्सनल फीलिंग्स को साइड में करते हैं और मेन मुद्दे की बात पर आते हैं कि वांडा के कैरेक्टर को कौन सी एक्ट्रेस प्ले कर सकती है। तो वेल यहाँ मैं तुम्हें एक काफी अनएक्सपेक्टेड आंसर देने वाला हूँ। इसके बारे में मैंने काफी सोचा, बट अब भाई मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, जो है संभाल लो। आई थिंक कि वांडा के कैरेक्टर के लिए जानवी कपूर सही रहेगी। हाँ भाई आई नो तुम मुझे गालियां देने की सोच रहे हो, बट जानवी कपूर को इस रोल में चूज करने के पीछे मेरे 2 बड़े रीजंस हैं। साले तू तो खैर अगर इसके बाद भी तुम मुझसे एग्री नहीं करते हो तो खैर अगर तुम अब भी सेटिस्फाइड नहीं हो और परेशान हो कि यार एक्टिंग का क्या होगा, तो वेल हाँ ये एक प्रॉब्लम तो है। तो क्या किया जाए, करना क्या है भाई, नई एक्ट्रेस खोजते हैं। relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. ओके तो अब हमें वांडा के लिए एक नई एक्ट्रेस खोजनी है, बट भाई लोग तुम चिंता मत करो, मैंने ये काम पहले ही कर दिया है, बिकॉज आई केयर फॉर यू। खैर वांडा के कैरेक्टर के लिए हमारी अगली ऑप्शन है ऐश्वर्या राय। ले भैया ओम फो मैं आ जाऊं क्या? भाई यहाँ मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक बार तुम ऐश्वर्या राय को इस रोल में इमेजिन करके देखो, तुम अपने कपड़े खुद ही फाड़ लोगे। अब मैं बोलता हूँ तेरे को, मिल मेरे को कई बार। तो अब इसी अच्छे माहौल को बनाए रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं कुछ और फीमेल एक्टर्स की तरफ। अभी हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में। तो देखो भाई ये काफी क्यूट है, भोला और मासूम सा चेहरा है, तो अगर इस पर्सनैलिटी को ध्यान में रखकर सोचे तो आई थिंक कि श्रद्धा कपूर पे मेंटिस का रोल काफी सूट करेगा। तुम इजीली उन्हें इस रोल में इमेजिन भी कर सकते हो। अब हमारी अगली स्पेशल कैरेक्टर है गमोरा। तो देखो भाई हो सकता है तुम्हें ये कैरेक्टर उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट ना लगे, बट मैंने इस कैरेक्टर को एक बहुत ही स्पेशल रीजन से इस वीडियो में मेंशन किया है, एंड बिलीव मी ये इस वीडियो का बेस्ट पार्ट है। वेल अभी हम गमोरा के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए एक एक्ट्रेस खोजने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गमोरा की पर्सनालिटी को समझ लेते हैं, जिससे ये खोजने वाला पार्ट काफी आसान हो जाएगा। और उसके लिए तुम ये वाला क्लिप देखो। अब देखो भाई ऐसी पर्सनालिटी को दीपिका पादुकोण से बेटर और कौन ही प्ले कर सकता है। हाँ तो भाई यहाँ तुम मुझसे डिसएग्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब चूंकि दीपिका पादुकोण गमोरा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, तो भाई स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर रणवीर सिंह से बेटर और कौन ही प्ले कर पाएगा। ओके तो अब बारी है हमारे मेन विलन थैनोस की, बट उससे पहले अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिख देना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। खैर बैक टू द टॉपिक, हम थैनोस के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो भाई थैनोस एक काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले एक्टर की जरूरत पड़ेगी, जिसपे ये कैरेक्टर सूट कर सके। तो वेल यहाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अपने सैलमन भाई इस रोल में काफी सही लगेंगे। इमेजिन करके देखो भाई, एक तरफ अपने सैलमन भाई और दूसरी तरफ पूरी एवेंजर्स की टीम। अब यहाँ क्या होगा भाई, आधे एवेंजर्स की तो फट के फ्लावर हो जाएगी कि यार उनका करियर खतरे में है। ये भगवान क्या जुल्म है। और भाई आधे जो बच जाएंगे उनको तो सैलमन भाई फुटपाथ पे संभाल लेंगे, तो उसकी तो कोई चिंता ही नहीं है। खैर भाई जो भी हो, अपने सैलमन भाई इस रोल के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो या दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी अगर तुम्हें शक्तिमान और तकेशी कैसल के बारे में जानना है कि यार इन पॉपुलर शोज को बंद क्यों कर दिया गया, तो उसके लिए तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर लेना। और फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, बाय।